जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। चैत्र मास की पूर्णिमा को राम भक्त हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है और हनुमान जी जो कि कलयुग में जागृत देवता माने जाते हैं और इस दिन उनकी पूजा उपासना करने से व्यक्ति के हर दुख दर्द दूर होते हैं और सुख संपदा में वृद्धि होती है। चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु जी के स्वरूप सत्यनारायण भगवान जी की भी पूजा उपासना की जाती है। साथ ही माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना करने का भी विधान है और चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन ही वैशाख मास स्नान भी प्रारंभ हो जाता है, जिसकी वजह से इस दिन का महत्व सबसे ज्यादा माना जाता है। और हनुमान जयंती, हनुमान जी का जन्म उत्सव इस दिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हनुमान जयंती की पूर्णिमा तिथि कब पड़ रही है, पूजा के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे, हनुमान जयंती व पूजा विधि क्या रहेगी और इस दिन हनुमान जी पर उनका सबसे पसंदीदा प्रिय चोला चढ़ाने की विधि क्या रहेगी, उनके मंत्र क्या है और उनका महत्व क्या है और इस दिन कौन से खास महाउपाय करने चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि 23 अप्रैल को सुबह 3:25 से प्रारंभ हो रही है, जो कि 24 अप्रैल को सुबह 5:18 पर समाप्त हुई। तो ऐसे में हनुमान जयंती यानी कि चैत्र मास की पूर्णिमा 23 अप्रैल को मनाई जा रही है और जिस दिन की मंगलवार भी पड़ रहा है। और इस दिन मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाने के साथ ही इसका महत्व और भी बढ़ गया है और जिसकी वजह से आज के दिन की गई पूजा पाठ जप तप सबसे ज्यादा खास माना गया है। आज के दिन गंगा स्नान का सबसे ज्यादा शुभ फलदायी माना जाता है और आज से वैशाख मास भी प्रारंभ हो रहा है और आज के दिन गंगा स्नान करना, भगवान विष्णु जी के स्वरूप कृष्ण भगवान की पूजा उपासना करना, मधुसूदन जी की पूजा उपासना करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। आज इतने सारे संयोगों की वजह से इस दिन का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो अब जान लेते हैं कि हनुमान जयंती की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। सबसे पहला शुभ मुहूर्त रहेगा 23 अप्रैल की सुबह 9:03 से लेकर दोपहर के 1:58 तक रहेगा और दूसरा शुभ मुहूर्त रहेगा रात को 8:14 से लेकर रात के ही 9:35 तक। इस दौरान आप कभी भी पूजा पाठ कर सकते हैं। अब ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:20 से लेकर 5:04 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:53 से लेकर दोपहर के ही 12:46 तक रहेगा। अब जान लेते हैं कि हनुमान जयंती की पूजा विधि क्या रहेगी। हनुमान जी को कलयुग में सबसे ज्यादा ज्यादा माना जाता है क्योंकि यह जागृत देवता है और जो कि बहुत ही ज्यादा भक्त की सब जल्दी सुनते हैं और उसकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करते हैं। हनुमान जी राम जी के भक्त हैं, इसीलिए हनुमान जयंती पर हनुमान जी के साथ साथ राम जी की पूजा उपासना भी विशेष रूप से पहले करनी चाहिए, उसके बाद हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। तभी हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और शनि दोष से मुक्ति के लिए भी हनुमान जी की उपासना करना बेहद शुभ फलदायी माना जाता है। तो पूजा विधि के लिए हनुमान जयंती के दिन सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए। फिर उसके बाद सभी कामों से निवृत्त होकर आज के दिन आपको किसी गंगा तीर्थ पर स्नान करना चाहिए। अगर कहीं गंगा तीर्थ पर स्नान नहीं कर सकते तो घर पर ही गंगा जल मिले युक्त पानी से आपको स्नान करना चाहिए और उसके बाद आपको लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और उसके बाद आपको हनुमान जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। उसके लिए सबसे पहले आप अपने पूजा रूम में जाइए तो वहां पर आपको एक लकड़ी का पाटा या चौकी लेनी चाहिए, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाना चाहिए। इसके बाद हनुमान जी की मूर्ति के साथ साथ राम दरबार की मूर्ति भी या तस्वीर को स्थापित करना चाहिए और उसके बाद ही उनको पंचामृत से उनका अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद उनको फूल माला सिंदूर आदि चढ़ाना चाहिए। सिंदूर औरतें नहीं चढ़ाती हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। सिंदूर सिर्फ पुरुष ही चढ़ा सकते हैं हनुमान जी को, क्योंकि वह ब्रह्मचारी हैं और उनको भगवान जी को हनुमान जी को बूंदी बेसन के लड्डू का भोग अवश्य लाए, उसमें तुलसी अवश्य चढ़ाए, गुड़ चने का प्रसाद अवश्य लाए, घी का दीपक जलाना ना भूलें और धूप जलाकर आज के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना और रामायण का पाठ करना, राम रक्षा स्रोत का पाठ करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। और हनुमान जी का कवच मूल मंत्र रहेगा श्री हनुमते नमः। लेकिन ज्यादा से ज्यादा अगर आज के दिन आप श्री राम जी का नाम जपते हैं तो हनुमान जी ज्यादा प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी
जी, सुबह सुबह के 12 बजे तक राम जी की भक्ति में लीन रहते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आज के दिन हनुमान जी के साथ पूजा उपासना उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए राम जी की पूजा उपासना ज़्यादा से ज़्यादा करें, तभी यह उत्तम माना जाता है। अब जान लेते हैं कि हनुमान जी को चोला कैसे चढ़ाना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी को चोला सबसे ज़्यादा प्रिय है। और क्यों प्रिय है, क्या आपको ये वजह पता है? एक बार हनुमान जी जब माता सीता जी के पास गई तो वह अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी। तब वह उनसे कारण पूछने लगी कि आप ये क्या कर रही हैं। तब उन्होंने ये बताया कि यह मैं भगवान राम जी को प्रसन्न करने के लिए सिंदूर लगा रही हूँ। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर माता सीता इतनी चुटकी भर सिंदूर से भगवान राम जी को प्रसन्न कर सकती हैं, तो अगर वो अपने पूरे शरीर पर लगा लें तो वो कितने प्रसन्न होंगी। ऐसा कहकर उन्होंने पूरा सिंदूर अपने शरीर पर मल लिया और भगवान राम जी से के जाके सामने उनके सामने प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि आपको प्रसन्न करने के लिए ही ये सब कुछ किया। तब भगवान राम जी ने आशीर्वाद दिया था कि जो कोई भी हनुमान जी को चोला चढ़ाएगा वह उन पर अपना विशेष आशीर्वाद बनाए रखेंगे। तभी से हनुमान जी को चोला चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। आज के दिन हनुमान जयंती पर आज मंगलवार भी पड़ रहा है और आज के दिन हनुमान जी पर चोला चढ़ाना सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। और चोला चढ़ाना का शाम के समय ही अगर करेंगे तो ज़्यादा उत्तम माना जाएगा। अब चोला चढ़ाने के लिए 5 आवश्यक चीज़ें अनिवार्य हैं। इन चीज़ों में सिंदूर, इत्र, चमेली का तेल, लाल कपड़े की लंगोट और जनेऊ बेहद ही आवश्यक माना जाता है। तो अब जान लेती हैं कि चोला चढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले चोला चढ़ाने के लिए सबसे पहले संकल्प लिया जाता है और उसके बाद से श्री गणेश जी का ध्यान किया जाता है, फिर भगवान श्री राम जी का ध्यान किया जाता है, फिर बजरंग बली यानी कि हनुमान जी का ध्यान कर उनके चरणों में पुष्प अर्पित करना चाहिए। चोला चढ़ाने से पहले हनुमान जी को स्नान करवाना चाहिए और स्नान कराने के लिए सबसे पहले उनके पैरों को धोएं, फिर हाथों को धोना चाहिए और मुख में आचमन करने के बाद सभी अंगों का स्नान कर सिर पर जल डालना चाहिए। हनुमान जी को स्नान करने के बाद ही सिंदूर में तेल और इत्र डालकर चोला चढ़ाना चाहिए। और एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि हनुमान जी को चांदी या सोने का वर्क नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं। इसीलिए उसके बाद उनकी पूजा उपासना करने के बाद उनको एक हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए पीपल के पत्तों पर 11 पीपल के पत्तों पर अगर उस पर आप सिंदूर से राम लेकर उसकी माला बनाकर हनुमान जी को उसके बाद चढ़ाते हैं तो वह अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। और फिर उसके बाद लाल लंगोट उनको जनेऊ पहनाना भी अनिवार्य होता है। और उसके बाद पुष्प माला, धूप दीप और नवेद में उन्हें गुड़ चने का भोग, बूंदी के लड्डू और बेसन के लड्डू, इसी के साथ साथ उनको रोट अत्यंत ही यानी कि मीठी रोटी उनको अत्यंत ही प्रिय है और आज के दिन उनको यह भोग में आप अवश्य ही चढ़ाएं तो वह अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। और हनुमान जी की आरती करें और थोड़ा सा उनके चरणों से सिंदूर लेकर अपने मस्तिष्क पर भी लगाएं। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और ऐसा करने से जिन लोगों का मंगल कमजोर है उनका मंगल भी मजबूत होता है और मंगल दोष भी दूर होते हैं, क्योंकि उनकी पूजा उपासना करने से साहस पराक्रम भी बढ़ता है और भूमि संपत्ति के मामले में भी लाभ की प्राप्ति होती है। तो अब जान लेते हैं कि इस हनुमान जयंती पर हमें कौन से खास महा उपाय करने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके घर में पैसों की समस्या चल रही है, आर्थिक तंगी बढ़ रही है, तो इस हनुमान जयंती के दिन आपको 11 वट वृक्ष के पत्ते लेने हैं और उस पर आपको लाल चंदन से श्री राम लिखना है और उसकी माला बनाकर शाम के समय हनुमान जी को उनके मंदिर में जाकर उनको अर्पण करनी है। ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और जितनी भी पैसों की चल रही समस्याएं हैं वह भी धीरे-धीरे खत्म होने लगती हैं। और इस दिन हमें कौन-सा खास दूसरा महाउपाय करना है, अगर आपके घर में बीमारियाँ चल रही हैं, बीमारियों के कारण स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, तो इस हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी के कंधे पर लगा सिंदूर का टीका जो इंसान बीमार है, उसके मस्तक पर लगा देना चाहिए। ऐसा करने से नज़र दोष से भी मुक्ति मिलती है और जो बीमारियों का कारण नहीं मिल रहा है, जो स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, वह भी धीरे-धीरे ठीक होने लगता है। तो इस हनुमान जयंती पर ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। अगर आप वंश वृद्धि चाहती हैं, आपके घर में वंश वृद्धि में संतान संबंधी परेशानियां चल रही हैं, तो आज के दिन घर में सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए और गरीबों में बूंदी के लड्डू का प्रसाद बांटना चाहिए। ऐसा करने से जितनी भी संतान संबंधी परेशानियां आ रही हैं, वह धीरे धीरे करके दूर
होने लगती हैं। और हनुमान जी को शत्रु बाधा नाश के लिए भी उनकी विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है, क्योंकि हनुमान जी ये सभी जो चीज़ें हैं, नकारात्मक ऊर्जा है, जो शत्रु बाधा है, इसमें ये सबसे ज़्यादा सहायक माने जाते हैं। तो आज के दिन अगर आप शत्रु बाधा से परेशान हैं, आपके कार्य में विरोधी अड़चनें डाल रहे हैं, तो इस हनुमान जयंती के दिन आपको बजरंगबली जी को सिंदूरी रंग का लिंगोट और पान का बीड़ा चढ़ाना चाहिए। फिर उसके बाद कच्ची धानी के तेल के दीपक में लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करनी चाहिए। इससे कि कोई भी शत्रु बाधा हो, हर तरह का संकट भी अवश्य ही दूर होता है। और इसी के साथ-साथ एक खास महाउपाय, अगर आप कर्ज और कोर्ट कचहरी के मामलों में फँसे हुए हैं, आप उससे निकलना चाहते हैं, तो इस हनुमान जयंती पर आपको हनुमान जी को लड्डू, तुलसी की माला और लाल चोला ज़रूर अर्पित करना चाहिए। साथ ही चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इसके अलावा आपको 7 बार वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से जितने भी आपकी कर्ज की समस्या चल रही है या फिर कोर्ट कचहरी आदि समस्याएं चल रही हैं, वह धीरे-धीरे करके दूर होने लगेंगी। तो इस हनुमान जयंती पर आपको ये विशेष खास महाउपाय करने चाहिए। जय श्री राम।